भाई इधर सेंटर में आइए। शंकर पढ़ भी रहा है बैठे बैठे। क्या बात है सर, आएंगे जरूर आएंगे। आपसे बात सब तक पहुंचती है। कहानियाँ चुनी गई, वरना 9 रसों की और भी कहानियाँ हो सकती हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि प्रवीण जी की ये सोच है, ये सोच इतनी स्ट्रांग है जो सोसाइटी के लिए, एक होता है ना कि एंटरटेनिंग फिल्म, एंगेजिंग फिल्म, ये ज़रूरी फिल्म है फॉर दिस सोसाइटी, पूरे हिंदुस्तान के लिए। शुद्ध प्योर भारत की मिट्टी की फिल्म है, शुद्ध प्योर हमारे आसपास की कहानियों की फिल्म है। जिस कहानी में मैं हिस्सा बना हूँ उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। बाकी कहानियाँ मैंने भी देखी नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज है। बहुत रिलेटेबल स्टोरीज़ हैं इसमें। बच्चे की बात हो रही है इसमें, डाइवोर्स की बात हो रही है इसमें, बलिदान की बात हो रही है इसमें, एक बेसिक ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है, जलन की बात हो रही है। ये सब हमारे भीतर है, तो आप किसी न किसी स्टोरी से बहुत रिलेट करेंगे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? वी हैव स्टार्टेड वाचिंग यू ऑन अ डिफरेंट अवतार, आई वुड से rather, what we have seen you since last so many years in the industry. It started with Ludo and you going, this is another thing you're doing. What is the most challenging part while working on it? It was very difficult for me to play that character. That is very tricky character. वो प्यारा लगते लगते कब हरामी निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो वो बहुत थिन लाइन थी। अभी स्टोरी रिवील नहीं कर सकते, बट और इनके साथ परफॉर्म करना, हमने भी साथ में कॉमेडी की है, इससे पहले हमने टीवी शोज किए हैं। तो पर इन्होंने जैसे ब्रीफ किया, और वैसे तो किसी से जलन नहीं होती, पर इस आदमी से हो रही है। इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर सारे इन्होंने किए, 9 कहानियाँ। हमारी वाली कहानी में इन्होंने यूनिक का कैरेक्टर किया है और बहुत कमाल है। हमारे इनके बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं साथ में, वो बहुत अच्छे से निकल के आए। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ऐसा मैंने कभी कैरेक्टर किया नहीं है। क्या देर आर पॉसिबिलिटी, जब मैं बात करता हूँ आपके बैकग्राउंड की, वी नो यू कम फ्रॉम अ लेजेंड बैकग्राउंड, क्या पॉसिबिलिटी है यू टेकिंग इट टू सम शोज ऑल्सो? कपिल का शो अब अलग लेवल पे पहुंच गया है, क्या पॉसिबिलिटी है आप एज ए गेस्ट वहाँ पहुंचे फिल्म को प्रमोट करने के लिए? डेफिनेटली ट्राई, वी वुड लव टू गो देयर। हमें लोग आमंत्रित करें, हमें लोग बुला रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण पे निकले हैं, जहाँ जहाँ स्वागत किया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। डेफिनेटली हमें लगता है हमारी टीवी इंडस्ट्री हमारी अपनी है। हमने कुछ 15 साल मैंने दिए हैं, इन्होंने 27 साल दिए हैं। तो हमें बहुत ढंग से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप जो ट्रेलर इन्होंने डाला है अपने चैनल पे, उसे आप नीचे कमेंट पढ़ें, एक भी बुरा कमेंट नहीं है। तो चाहे एक नॉर्मल ऑडियंस हो से लेके चाहे हमारे अपने दोस्त हैं, सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्डिंग रियली? क्या आपको नहीं लगता कि बिफोर वी गो ऑन द फ्लोर और बिफोर वी रिलीज द फिल्म इन थिएटर, हमें इसको पहले फेस्टिवल्स में, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स में होके आई है, थोड़ा सा और फेस्टिवल्स में और जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ देयर आर न्यूमरस अनगिनत अवार्ड, 58 अवार्ड, 58 एंड स्टिल काउंटिंग, स्टिल वी आर गेटिंग गुड न्यूज़। मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे जो फेस्टिवल्स में चल रही थी, जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, संजय भाई भी थे वहाँ पर, तो उस स्क्रीनिंग पे जो मतलब एक भपका मिला मुझे ऑडियंस का, मुझे लगा ये देश की फिल्म है और देश पुकार रहा है कि मतलब ये देश को दिखानी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर सर, आपको पता है कि बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी जंग लड़नी पड़ती है हमें, और मेरे पास ऐसा सक्षम आइडिया था नहीं कि मैं बहुत सारे होर्डिंग लगाऊँ, वो लगाऊँ। मेरा ये था कि ये देश की फिल्म है, देश ने मुझे 58 अवार्ड दिए हैं, तो मैं देश के साथ निकलूँगा, देश को बताऊँगा कि हम आ रहे हैं 18 अक्टूबर को। और जो हमने यात्रा तय की कश्मीर से कन्याकुमारी की, जो तय कर रहे हैं, और आज 24वें दिन जब हम मुंबई में पहुँचे हैं सर, आप मानेंगे कि इतना प्यार मिल रहा है भारत का, इतना प्यार मिल रहा है देश का। कल ही की स्टोरी में हम सूरत में थे, वहाँ पे मतलब कुछ किन्नर बहनें मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा हाँ तेरे जैसे सोच अगर सब कुछ जाना तो हमें सड़क पे ना चलना पड़े। सर ये हम जीत गए। मतलब सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि जेन्युइनली जो ये समाज की 9 कुरीतियाँ हैं, उनसे जेन्युइनली हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप ना हो, हमारा डाइवोर्स ना हो, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। मेरी नज़र में वो आदमी जो औरत पे हाथ उठाता है वो नपुंसक है। उस नपुंसकता को ठीक करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, वो फुर्सत के लम्हे लुप्त होते जा रहे हैं, परिवार में मतलब लोग बैठना बंद कर दिया है। तो हमारी ये जो 9 कहानियाँ हैं, उन 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का एक प्रयास है, और उस प्रयास में पूरा भारत साथ दे रहा है, पूरा भारत आशीर्वाद दे रहा है। तो
यही एक प्रयास है कि हमारा यूथ यस में बिलीव करे। मैं भी यस में बिलीव करता हूँ। इसमें मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि 18 अक्टूबर को हम इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा, है ना पारितोष? परितोष, डोंट यू थिंक इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, इतने सारे मैसेज दे रही है, और जिस तरह के हालात हैं मुल्क में, जब हम औरतों की बात करते हैं, फिर जुल्म की बात करते हैं, हम रेप की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको जब अपने इतने सारे अवार्ड्स में फिल्म को आप लेके गए, इतना सम्मान मिला है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कराना चाहिए? अब हम अपील वही कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, और जो पोस्टर पे आपने देखा वो सबको इनवाइट किया गया है, और ये सिनेमा के हित में है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल है। आप लोग आए दिन इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इन हालातों में अगर एक आदमी ने फिल्म बनाई है तो ये इसका रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए कि हम टैक्स फ्री करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनकी फिल्म है उन तक तो पहुँचे आसानी से, जिनके लिए बनी है पता चला वही नहीं देख रहे हैं, तो उन तक पहुँचे हम ये चाहते हैं। और अच्छे लेवल पे रिलीजिंग है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को आप ज़रूर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, और दूर के हो तो भी, है ना। मेरा आखिरी 2 सवाल है टू यू सर। क्या आपको लगता नहीं है, जब मैं जैसे परितोष ने कहा, मैं बहुत एग्री करता हूँ, फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, यू नो। आप बना लेते हैं, फिर उसकी लोडिंग का पैसा, फिर इसका पैसा, फिर उसका पैसा, देयर आर सो मेनी थिंग इन्वॉल्व, यू नो। बहुत पैसा लगता है, और कोई बहुत जुनून से बनाता है, जैसे आपने बनाई है, पैशनेट होके अब फिल्म नहीं बनती, अब कैलकुलेटर पे फिल्म बनती है कि इतना पैसा यहाँ से इतना पैसा। क्या आपको नहीं लगता है समबडी हु अंडरस्टैंड सिनेमा सो डीप, फॉर एग्जाम्पल शबाना आजमी, फॉर एग्जाम्पल नंदिता दास, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आप उन लोगों को अप्रोच करके एक स्पेशल स्क्रीनिंग उन्हें दिखाई जाए? बिल्कुल सर, मैं तो पूरा डोंट यू थिंक सो? परितोष, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? 17 को प्लानिंग कर रहे हैं, 18 हमें रिलीजिंग है, तो 17 को तो हम इनवाइट तो सबको करेंगे, और सब आए तो बहुत अच्छा है, वो आना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे ऐसा लगता है Please सर go कि ahead. ये प्रयास किया गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म मेकर कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसे जा रहा है, और लिटरली सड़क पे उतर के मैं ऐसे होर्डिंग लेके खड़ा हो जाता हूँ जहाँ लोग दिखते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ। हम इंदौर पहुँचे, अरे आप वही है ना जो होर्डिंग लेके खड़े रहते हैं। तो देश का जो प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं ये टैलेंट का एक जो रेत है ना हमारे समुद्र पास में, उसका एक रेत का छोटा सा दाना हूँ। मैंने जो 1 साल फेस्टिवल में जो देखा है टैलेंट, इतना टैलेंट है सर, इतना टैलेंट है। हमारी इस कोशिश से 18 अक्टूबर को बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला मिलेगा, और वो भी मतलब अपना सिनेमा आपके पास लेके आएंगे, और जब देश हमारी फिल्म को देखने आएगा, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिन्होंने जेन्युइनली अच्छी फिल्म बनाई है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि रेप ना हो, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, हमारा यूथ यस में बिलीव करे, तो जब देश हमें वो सपोर्ट करेगा ना, तो आने वाले 2025 में आप देखिएगा कितना सारा टैलेंट आपके सामने इन्हीं कैमरों के सामने खड़ा होगा और अपनी कहानियाँ लेकर आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि जेन्युइनली नए टैलेंट को सपोर्ट मिले, और कहानियाँ लेके आप लोगों के सामने आ रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस। 18 अक्टूबर। थैंक यू।